हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 11th के टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज पर डिस्कस करेंगे। क्या इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे उसको समझने से पहले एक जनरल सा केस समझें कि हमने अपनी पिछली क्लिप में पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस के डिफरेंट फॉर्म्स के रूप में देखा था। हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए जहां एक और 2 पॉइंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस मेजर किया जाता है, वहीं पाथ लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमें पाथ के अलोंग ट्रेवल की गई डिस्टेंस को मेजर करना पड़ता है। इस प्रकार के कई पेयर्स फिजिक्स में और परफॉर्म करते हैं और इसके अलावा भी जितनी क्वांटिटीज हम फिजिक्स में यूज करते हैं, हर क्वांटिटी का अपना एक नेचर होता है। इसका अर्थ यह है कि मैथमेटिकली उसे एक्सप्लेन करने का एक तरीका होता है। हर क्वांटिटी का नेचर डिफरेंट होता है, उसे मैथमेटिकली अलग अलग पैटर्न में एक्सप्लेन करना पड़ता है। सभी फिजिकल क्वांटिटी को कवर करने के लिए हम सभी क्वांटिटीज को एक कॉमन टर्म से डिफाइन करते हैं, जिसे हम टेंसर कहते हैं, टेंसर क्वांटिटीज। टेंसर क्वांटिटीज इंक्लूड करती हैं फिजिक्स में आने वाली सभी क्वांटिटीज को अपने में, और इन्हीं टेंसर्स को कैटेगराइज करके डिफरेंट क्वांटिटीज को डिफरेंट कैटेगरी दी जाती है। अब यहां पर ध्यान दें कि 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में मैकेनिक्स पढ़ते समय जितनी क्वांटिटीज का हमें रिक्वायरमेंट है, उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड करके समझा जा सकता है, जिसमें से एक पार्ट को हम स्केलर क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं और दूसरे पार्ट को वेक्टर क्वांटिटीज के नाम से। लेकिन अगर मैं जनरलाइज करूं तो सभी क्वांटिटीज को टेंसर नाम से डिफाइन किया जा सकता है और टेंसर के रैंक में आने वाले डिफरेंस के बेस पे इन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। आप इसे कुछ इस तरह से समझें कि टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी हैं जिनको मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से प्रेजेंट किया जाता है, और ये मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। जीरो रैंक के टेंसर्स स्केलर कहलाते हैं। जीरो रैंक कहने का अर्थ यह है कि ऐसे टेंसर्स जो केवल मैग्नीट्यूड के बेस पर डिफाइन किए जा सकते हैं, वो स्केलर कहलाते हैं। ऐसी सभी क्वांटिटीज फिजिक्स में स्केलर क्वांटिटीज कही जाती हैं जिन्हें केवल मैग्नीट्यूड के बेस पर डिफाइन किया जा सकता है। हमने अपनी पिछली क्लिप में जब पाथ लेंथ पर डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि किसी कर्व्ड पाथ पर भी पाथ लेंथ मेजर करने के लिए आपको पाथ के अलोंग छोटे छोटे एलिमेंट्स की लेंथ को सम करना पड़ता है। यानी कि पाथ की टोटल लेंथ मेजर करने में डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं है। आप ऐसे समझें कि अगर एक पार्टिकल एक कर्व्ड पाथ पर ट्रेवल करता हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है, तो इस ट्रेवलिंग के दौरान ये कई डायरेक्शंस में मूव करता है। आप देख पा रहे हैं कि अपने किसी एलिमेंट्री पार्ट में ये ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और किसी पार्ट में ये ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन के मिडिल पे ट्रेवल कर रहा है, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे ट्रेवल कर रहा है। यानी इस पाथ के डिफरेंट सेगमेंट पर ये अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, लेकिन पाथ लेंथ कैलकुलेट करने में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। फिजिक्स में हम इन्हें जीरो रैंक के टेंसर कहते हैं। जीरो रैंक वाली टेंसर क्वांटिटीज कहने का अर्थ यह है कि जिन्हें प्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड सफिशिएंट। ठीक इसी प्रकार हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी वेक्टर क्वांटिटीज, उन्हें फर्स्ट रैंक के टेंसर क्वांटिटी के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। यहां पर फर्स्ट रैंक के टेंसर कहने का अर्थ यह है कि इन क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के तीनों डायरेक्शंस का पेयर भी चाहिए होता है। यानी इन्हें प्रेजेंट करने में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी इंपॉर्टेंस है, और यही वजह है कि जब एक पार्टिकल ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर ट्रेवल करके
नॉर्थ डायरेक्शन में 10 मीटर ट्रेवल करता है तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड 10√2 कैलकुलेट होता है। यहां पर हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है और यह बात आप समझ सकते हैं। जबकि यही पार्टिकल अगर ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर ट्रेवल करने के बाद उसी डायरेक्शन में 10 मीटर और ट्रेवल करता तो इसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 20 यूनिट माना जाता। सो आप समझ सकते हैं कि जब आप किसी ऐसी क्वांटिटी पर परफॉर्म करते हैं जो फर्स्ट रैंक का टेंसर है या जिसे वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है, तो उसके एक्सप्लेनेशन में हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का रिक्वायरमेंट होता है। इस एग्जाम्पल से हम यह समझ सकते हैं कि दोनों स्टेप्स में पार्टिकल ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेकिन अगर बात डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की है तो आप किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं यह मैटर करता है। यह मैटर करता है, यही वजह है कि इस 10 और 10 का रिजल्टेंट 10√2 आ रहा है, जबकि 10 मीटर एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करने के बाद अगर पार्टिकल अगेन 10 मीटर एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करता तो ये 20 मीटर आता। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज को। ये दोनों ही टेंसर क्वांटिटीज की कैटेगरी के एलिमेंट्स हैं। एक को जीरो रैंक के टेंसर के रूप में समझा जा सकता है और एक को फर्स्ट रैंक के टेंसर के रूप में। अदर टेंसर्स जो हायर रैंक के टेंसर्स हैं उन्हें हम टेंसर्स के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। सेकंड रैंक वाले टेंसर्स में कुछ एग्जांपल्स हमारे सिलेबस में हमें डिस्कशन करने होंगे। 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में या कंडक्टिविटी के फॉर्म में ऐसे टर्म्स हमारे सिलेबस में इंक्लूड होंगे और इसके अलावा स्ट्रेस और स्ट्रेन से एसोसिएटेड डिस्कशंस इस थीम पर बेस्ड होंगे। तो जैसे जैसे एसोसिएटेड टॉपिक सिलेबस में आते रहेंगे हम टेंसर हायर रैंक वाले टेंसर्स पर रिक्वायरमेंट के अनुसार डिस्कशन करते रहेंगे। सो फिलहाल हमारा डिस्कशन स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज पर है और हम इन्हें जीरो रैंक और फर्स्ट रैंक के टेंसर के रूप में समझते हैं। सो आगे हम डिस्कस करेंगे स्केलर और वेक्टर पे। तो क्लियरली जैसा कि टेंसर की डेफिनेशन के बेस पे हम समझ पाते हैं, जीरो रैंक के टेंसर यानी स्केलर मैग्नीट्यूड डिपेंडेंट क्वांटिटीज है और जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उन्हें फर्स्ट रैंक के टेंसर के रूप में समझा जा सकता है, यानी कि उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और यहां पर समझें कि जब आप वेक्टर क्वांटिटीज का मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं तो यह मैथमेटिक्स ऑर्डिनरी अलजेब्रा की तरह नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि जहां एक और पाथ लेंथ कैलकुलेट करने पर इन दोनों ही केसेस में चाहे आप ए से सी तक बी के थ्रू ऐसे मूव करें या ए से सी तक ऐसे मूव करें, दोनों ही केस में डिस्टेंस का जो पाथ के अलोंग मेजर किया हुआ वैल्यू है वो 20 यूनिट ही आएगा, यानी पाथ लेंथ दोनों केसेस में 20 मीटर ही आएगी। इस कैलकुलेशन में इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा कि पार्टिकल ईस्ट या नॉर्थ किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, लेकिन वही दूसरी ओर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन में आने वाले चेंजेस को आपने देखा। सो वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल के डायरेक्शन चेंज कर लेने पर आपका आउटकम चेंज हो जाएगा इन केसेस में। एक बात यहां पर और ध्यान दें, चूंकि डायरेक्शन डिपेंडेंट है ये क्वांटिटीज, डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ता है इन पे, तो इसका सीधा अर्थ यह है कि सिमिलर मैग्नीट्यूड वाले दो वैल्यूज का रिजल्टेंट अगर वेक्टोरियल केसेस में निकाला जाएगा तो कई आउटकम पॉसिबल है, क्योंकि डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन को वेरी करा करा के बहुत सारे रिजल्ट अचीव किए जा सकते हैं, यानी इनका मैथमेटिक्स स्केलर अलजेब्रा के मैथमेटिक्स से टैली नहीं करता है। सो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जिन्हें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है। ऐसी कई क्वांटिटीज हमारे सिलेबस में हम पढ़ेंगे। अभी अपने डिस्कशन के बेस पे हमने पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट को एक स्केलर और एक वेक्टर क्वांटिटी के रूप में डिफाइन किया है। आगे हमारे सिलेबस में स्पीड और वेलोसिटी, जिसमें से एक स्केलर और एक वेक्टर है, को हम डिस्कशन करेंगे। एक्सेलरेशन के रूप में एक वेक्टर क्वांटिटी पर हमें डिस्कस करना है।
फोर्स को आप एक वेक्टर क्वांटिटी के रूप में गिन सकते हैं। इसके अलावा मोमेंटम और इंपल्स जैसी क्वांटिटीज भी मैकेनिक्स में वेक्टर क्वांटिटीज के रूप में कंसिडर की जाएंगी। इसके अलावा वर्क डन, मास और टाइम, इन सभी क्वांटिटीज को आप स्केलर क्वांटिटीज की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि इन सभी की वैल्यूज पर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो इस तरह से स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को कैटेगराइज किया जा सकता है। उन्हें टेंसर के एलिमेंट्री फॉर्मेट के रूप में समझा जा सकता है और स्केलर और वेक्टर को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। सो स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल जैसे जैसे हमारे डिस्कशन में आते रहेंगे, हम हर नई क्वांटिटी के इंट्रोडक्शन पर ये बताएंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है, और ठीक इसी प्रकार का डिस्कशन हम वेक्टोरियल क्वांटिटीज के लिए भी करेंगे। सो जब हम डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे तो हम चैप्टर वाइज जैसे जैसे क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस होंगी सभी क्वांटिटीज को कैटेगराइज करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन सी क्वांटिटीज स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। बस एक बात यहां पर आपको माइंड मेकअप करके चलना होगा कि कोई क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, ये केवल उसके मैथमेटिक्स के बेस पे या अपने जनरल एक्सपीरियंस पे हम एनालाइज करते हैं। आप ये समझते हैं कि अगर किसी ब्लॉक को एक फोर्स अप्लाई करके किसी डायरेक्शन में मूव कराया जाए और उसी डायरेक्शन में एक दूसरा फोर्स लगा के उसे मूव कराया जाए, तो उस बॉडी के मोशन से आप समझते हैं कि उस पर एक नेट फोर्स परफॉर्म कर रहा है। लेकिन वही दूसरी ओर अगर उस ब्लॉक पर एक फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में और सिमिलर मैग्नीट्यूड का एक फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाया जाए, तो उस बॉडी को आप मोशनलेस देख पाएंगे। अब इस एग्जाम्पल को जब आप एनालाइज करते हैं अपने माइंड में, तो वहीं पर आपके माइंड में यह स्ट्राइक करना चाहिए कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जब हम फोर्स की डायरेक्शन को वेरी करा रहे हैं तो आउटकम बदल रहा है। स्केलर क्वांटिटी में इस तरह के चेंजेस नहीं देखे जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि 2 kg के मास और 2 kg के मास को एक साथ रख के अगर मेजर किया जाए तो उनका नेट मास 4 kg ही मिलेगा, irrespective to the orientation of or the placing of the body। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप इस एग्जाम्पल फोर्स एग्जाम्पल में देख पाए कि जब आपने बॉडी पर दोनों सिमिलर फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई किए तो बॉडी में मोशन आया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने पर बॉडी मोशनलेस रही। यह एग्जाम्पल हमें बताता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। किसी बॉडी पर फोर्स किस डायरेक्शन में और किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं यह मैटर करता है उस बॉडी के मूवमेंट में। सो इस तरह से स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को समझा जा सकता है। अपनी नेक्स्ट क्लिप में हम डिस्कशन करेंगे उस मैथमेटिक्स के बारे में जिस मैथमेटिक्स के बेस पर वेक्टर क्वांटिटीज अपना कैलकुलेशन कंप्लीट करती हैं। एक सिंपल मैनर में आप और इस पूरी थीम को समझ सकते हैं कि उन सभी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज की कैटेगरी में रखेंगे जिनको सॉल्व करने के लिए स्केलर अलजेब्रा मैथमेटिक्स का रोल प्ले करती है। लेकिन जो क्वांटिटीज स्केलर अलजेब्रा के नॉर्मल रूल्स फॉलो नहीं करती हैं और जिनके लिए एक नई मैथमेटिक्स यानी वेक्टर अलजेब्रा को क्रिएट करना पड़ रहा है, वो वेक्टर क्वांटिटीज है। यहां पर ध्यान दें, कई ऐसी क्वांटिटीज भी हैं जिन्हें डायरेक्शन से शो किया जाता है लेकिन वो स्केलर क्वांटिटीज हैं क्योंकि वो अलजेब्रा के नॉर्मल रूल्स फॉलो करती हैं। करंट एक इस तरह की क्वांटिटी का एग्जाम्पल है जिसे डायरेक्शन से शो किया जाता है, जैसे वायर में करंट की डायरेक्शन बना के एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सो कई ऐसी स्केलर क्वांटिटीज भी हैं जिन्हें प्रेजेंट किया जाता है डायरेक्शनली, लेकिन जब उनका मैथमेटिक्स सॉल्व किया जाता है तो वो अलजेब्रा के रूल्स फॉलो करती हुई समझ में आती है। सो सिंपली ये बात अपने माइंड में आप रख सकते हैं कि जो क्वांटिटी अलजेब्रा के रूल्स फॉलो करती है वो स्केलर क्वांटिटीज हैं और जो वेक्टर अलजेब्रा के रूल फॉलो करती हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज है। तो नेक्स्ट क्लिप में हम वेक्टर अलजेब्रा पे एक कंप्लीट डिस्कशन तैयार करेंगे। थैंक यू।